नमस्कार दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे। आज हम करने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्णा जी का पूजन। हम कृष्ण जी की नाल काटेंगे, उसके साथ ही हम कृष्ण जी का स्नान भी करेंगे। आज मैं बहुत ही सरल विधि लेके आई हूँ कृष्ण पूजन की। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप इस तरह से कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं। ये है मेरे लड्डू गोपाल जो मैंने अपने मंदिर में विराजित किए हैं। चलिए शुरू करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर आप कान्हा जी का पूजन करें। जिस तरह से आप रोज करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको कान्हा जी का पूजन करना है। प्रातःकाल उठिए, उनको दिया बत्ती करिए, जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से करिए। लेकिन जन्माष्टमी के दिन आपने क्या करना है, शाम को 7 बजे के बाद कान्हा जी को एक लाल चूनर से कोई भी आप लाल चूनर ले लीजिए, उससे ढक देना है। 7 बजे के बाद ढकने के बाद जब पूजन का समय शुरू होता है, अर्थात 12 बजे के टाइम पर जब पूजन आदि शुरू होता है, उस समय आपने क्या करना है, जैसे मैंने इसमें एक खीरा लिया है और एक सिक्का लिया है। ये खीरा और सिक्का पहले से मंदिर में रखे रहिए। जैसे ही आप 12 बजता है और मंदिरों में पूजन शंख आदि शुरू होता है, आप क्या करें, उस समय पूजन प्रारंभ करें। अब क्या करना है, ये जो खीरा हमने लिया है, इसको हम सिक्के की सहायता से ऊपर से थोड़ा सा काटेंगे। ध्यान रहे, इसको सिक्के से ही काटना है। इसको नाल काटन विधि कहते हैं। ये जन्माष्टमी के दिन ज़रूर किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक सिक्के की मदद से खीरे के ऊपर का हिस्सा काटिए, इसको नाल काटना कहते हैं। और काटने के बाद जो ये कटा हुआ ऊपर का छोटा हिस्सा है ना, इसे फेंके नहीं, इसे एक गमले में लगा दीजिए। ये अपने आप उगेगा, आपने इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। और जो ये बचा हुआ खीरा है, इसको आप प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटें। ये प्रसाद का कार्य करेगा। और ये हिस्सा आप गमले में रोप देंगे, गमले में लगा दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, कृष्ण भगवान के स्नान की तैयारी करनी है। तो आपने इसके बाद ये जो कृष्णा जी को हमने जो चूनर ढकाई है, इस चूनर को आप हटाइए और कृष्ण जी को स्नान कराएंगे। हमने अपने लड्डू गोपाल को धीरे से उठाना है, उनको इसके बाद उनके वस्त्र निकालिए आप बहुत आराम से, जैसे आप छोटे बच्चे का करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ आप कृष्णा जी को उनके जिसमें आपने स्नान कराना है उसमें विराजित कीजिए। पंचामृत स्नान कराएंगे। दूध, दही, शहद, गंगा जल, तुलसा और जल, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। ये है कान्हा जी का झूला जो कि मैं लेके आई हूँ जन्माष्टमी के लिए। और ये प्यारी सी ड्रेस है, पगड़ी है, माला है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नए वस्त्र अवश्य खरीदें। अगर आप खरीद सकते हैं, कृष्णा जी के लिए वस्त्र जरूर लें। ये है कृष्णा जी का आसन, ये भी मैं कृष्णा जी के लिए लेके आई थी। अब क्या करेंगे, हम एक चौकी भी ले लेंगे क्योंकि चौकी में हम कृष्णा जी को विराजमान करेंगे। ये मैंने लिया है दिया, बाती, अक्षत, पिठिया, ये सारी तैयारियां ना आप पहले से करके रखिए, जिससे कि आपको पूजन में आसानी होगी। चलिए आप करवाते हैं स्नान। मैंने कान्हा जी को परात में रख लिया है। एक छोटी सी परात या थाली ले लीजिए। अब सबसे पहले लेंगे हम कच्चा दूध। ध्यान रहे, दूध अगर आपको गाय का मिले तो बहुत अच्छा। कच्चे दूध से आप कान्हा जी को स्नान कराएंगे। कच्चा दूध डालिए और धीरे धीरे से कान्हा जी को मलिए, इस तरह से। ध्यान रहे, दूध कच्चा ही लेना है। इसके बाद हम लेते हैं दही। दही भी आप कान्हा जी के ऊपर तरह से और धीरे धीरे आप कान्हा जी को, जिस तरह से आपने दूध से स्नान कराया, इसी तरह से धीरे धीरे आप कान्हा जी को दही से भी स्नान कराइए। हमारे कान्हा जी बिल्कुल चमक उठेंगे। दही डालने के बाद बारी आती है शहद की। शहद से भी आप उनको स्नान कराइए। धीरे से शहद डालिए, बहुत आराम से मलिए। जब आप ये सारी चीज़ें डाल के मलते हैं ना, तो कृष्ण जी चमक उठेंगे। तो आपने क्या करना है, बहुत आराम से धीरे धीरे कृष्णा जी को स्नान कराना है।
जब आपने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं, इसके बाद जो बारी आती है वो आती है गंगा जल की। गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। इन सब के बाद गंगा जल से भी स्नान कराइए। अब गंगा जल जब आप स्नान करा देते हैं, इसके बाद कान्हा जी की सबसे पसंदीदा चीज़ जो है तुलसा। अब हम लेंगे तुलसा। तुलसा से भी आप कान्हा जी को स्नान करा दीजिए। ये देखिए, ये पंचामृत स्नान हो रहा है, जिसे पंचामृत स्नान कहते हैं। हमने इसमें 5 चीज़ें ली, जैसे मैंने आपको बताया। तुलसा जी से भी अच्छे से स्नान करा दीजिए। ये सब जब हम इन सब चीज़ों से स्नान करा देंगे, बाद में आती है बारी जल की। शुद्ध जल कान्हा जी के ऊपर डालिए। कान्हा जी को जल से अच्छे से स्नान कराइए। और जब आप जल से भी कान्हा जी को अच्छे से स्नान करा देंगे, तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने कान्हा जी को स्नान करा के एक स्वच्छ वस्त्र लेना है। जैसे आप अपने बच्चे को नहलाने के बाद टॉवल से पोंछते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से कान्हा जी को भी आप बहुत अच्छे से एक साफ वस्त्र से पोंछ लीजिए, उन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद जो आपने ये कान्हा जी को स्नान करा के पंचामृत दिया है ना, ये बहुत ही पवित्र है। इसको आप पूरे परिवार में प्रसाद की तरह बांटिए, और अगर बच जाए तो फूलों में डाल दीजिए। अब हम ले लेते हैं चौकी। हमने कान्हा जी को तैयार करना है। चौकी के ऊपर आप कान्हा जी को विराजित कीजिए। कान्हा जी को चौकी के ऊपर विराजित करने, जो आप कान्हा जी के लिए नए वस्त्र लाए हैं ना, क्योंकि स्नान तो करा दिया, अब उनको वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र देखिए, मैंने कान्हा जी को उनका नया सुंदर सा ड्रेस पहना दिया है। अब हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। मैं उन्हें पहनाऊंगी माला। ये देखिए, माला पहना दी। अब पगड़ी भी पहना दी कान्हा जी को। और मैं कान्हा जी के लिए लाई हूँ बांसुरी, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। अब आप कान्हा जी को बांसुरी भी दे दीजिए। देखिए, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो आपके पास है, वो सब आप कान्हा जी को चढ़ाइए यहाँ पे। इस तरह से आप कान्हा जी का स्नान करिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम कान्हा जी को लगाएंगे रोली, चंदन और अक्षत। रोली, चंदन, अक्षत से कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्नान कर लिया है। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, कान्हा जी की आरती करेंगे। दिया जलाइए, कान्हा जी की आरती करिए, उनसे विनती करिए, और उनको आरती दिखाने के बाद आप धूप भी जलाइए। धूप आदि भी दिखाइए, क्योंकि धूप से क्या होता है, वातावरण सुगंधित होता है। धूप दिखा दिया आपने, दिया जला दिया, इसके बाद करिए आरती। आप घंटी बजाइए, शंख बजाइए, अच्छे से कान्हा जी का पूजन करिए। और जब आप दिया बाती ये सब कर दें, इसके बाद बारी आती है भोग की। आप भोग लगाइए। आप पजरी, खीर, पूरी, जो भी आपने बनाया है सब करवाइए। ये देखिए, ये है कान्हा जी का झूला। जब आप सब कर लेते हैं ना, स्नान करा दिया, वस्त्र पहना दिए, आरती कर ली, भोग लगा लिया, इसके बाद बारी आती है झूला झुलाने की। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला अवश्य झुलाइए। झूले में बिठा दिया है मैंने कान्हा जी को। अब मैं धीरे धीरे अपने कान्हा जी को इस तरह से झूला झुलाती हूँ। इस तरह से आप भी अपने कान्हा जी को झूला अवश्य झुलाइए। झूला झुलाने के बाद आप कान्हा जी को प्रणाम करें, उनसे विनती करें कि हे कान्हा जी, सदा आपकी कृपा बनी रहे। इस पूजन में जो भी भूल चूक हो गई हो, हमें क्षमा करें। इस तरह से आप कान्हा जी का पूजन करें। तो आपको ये पूजन विधि कैसी लगी, मेरे कान्हा जी कैसे लगे, आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।